लगातार हो रही बारिश से बरसाती नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व और प्रशासन के अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं। यहां चंडी देवी पुलिस चौकी की तरफ से ऋषिकेश जाने वाली रोड पर लोगों को रोका जा रहा है। बारिश के कारण जिला क्षेत्र का घासीराम जल स्रोत उफान पर है, जिसमें कल एक कार भी फंस गई थी। इस घटना में 4 कार सवारों की जान खतरे में आ गई थी। बावजूद इसके कई लोग लापरवाही करते हुए तेज बहाव में ये गाड़ियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम इस बीच थोड़ा खराब चल रहा है, काफ़ी बारिश आ रही है, बरसात काफ़ी हो रही है पहाड़ों में भी और प्लेन्स में भी। तो वो मार्ग क्योंकि वहाँ पे नदी उफान में रहती है, तो इसीलिए अपील करते हैं कि जो हमारे यात्री हैं और चालक हैं वो उस मार्ग को ना इस्तेमाल करें। बरसात के वक्त पहाड़ों में सफर करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। रुद्रप्रयाग जिले से एक वीडियो सामने आया जहां पर मयाली गुप्तकाशी रोड पर बसुकेदार के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है और अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। किस्मत अच्छी रही कि लोगों ने अपनी गाड़ियां पहले ही रोक ली थी, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ये रोड केदारनाथ यात्रा का मुख्य वैकल्पिक रास्ता भी है और रोजाना गंगोत्री यमुनोत्री से केदारनाथ आने वाले यात्री भी इसी रूट से निकलते हैं। और बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद राहत कार्य अभी भी जारी है। गौरीकुंड में 17 लोगों की तलाश की जा रही है। 3 लोगों के शव अब तक मिले हैं। हादसे के वक्त वहां पर 20 लोग मौजूद थे। आज दिन भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लगातार हो रही बारिश की वजह से भी रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। सीएम धामी भी खराब मौसम के चलते गौरीकुंड नहीं पहुंच पाए। गौरीकुंड हादसे के बाद कल आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के साथ ही केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने घटनास्थल का दौरा किया और सर्च ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी और लापता लोगों की जल्द खोजबीन हो, इसके लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। चमोली के जोशीमठ विकासखंड के थैंग गांव में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। खेतों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर पैदल रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो भाई साहब कल शाम को हुआ, ये 10-11 बजे। उस समय यहाँ पे बच्चे भी यहीं पे रहते थे और ये मकान भी हमारे ये सामने पे है और ये यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम है और यहीं से वो ये कल ठीक उसके बाद हम सोए भी नहीं, बच्चे सब बाहर आ गए। चमोली से बड़ी खबर, जहां पर देर रात से ही भारी बारिश का दौर जारी है। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे हाथी पर्वत के पास बंद हो गया है। हाईवे पर जगह जगह पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। साथ ही चमोली बद्रीनाथ हाईवे शिनका में भी बाधित हो गया है। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप, जगह जगह पर ये मार्ग बाधित हो गया है। हाथी पर्वत के पास भी, शिनका के पास भी पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिराते हैं और इसकी वजह से रास्ते बाधित हो जाते हैं, जिसकी एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो मलबा सड़क पर आ गया, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ है। और बड़ी खबर आ रही है, पहाड़ पर बारिश का दौर जारी है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। देहरादून, हरिद्वार समेत 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। अगले 48 घंटे तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया अलर्ट। 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और देहरादून से अगली बड़ी खबर, चाय बागान समेत अन्य जमीनों के फर्जीवाड़े की जांच से सुर्खियों में आए एडीएम प्रशासन शिव कुमार बरनवाल को शासन ने हटा दिया है। बरनवाल को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है और सचिव शैलेश बगौली ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले ऋषिकेश आईडीपीएल में लोगों से उलझने का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जून में चाय बागान की जमीन के मामले को लेकर पूर्व बीजेपी अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल को नोटिस दिया गया था और अब बरनवाल को पद से हटा दिया गया।
दिखा देंगे आर्डर तुमको। भारत का नागरिक हूँ। और रानीखेत में सेना के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 752 अग्निवीर युवा सेना का अभिन्न अंग बने हैं। इन जांबाज युवाओं ने देश की आन बान और शान पर मर मिटने की कसम खाई। 30 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज ये अग्निवीर देश की सेना में शामिल हुए। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा और डिप्टी कमांडेंट कर्नल सुनील कटारिया ने कसम परेड की सलामी ली। हजारों लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इस दौरान अग्निवीर युवाओं में खूब जोश दिखा। वहीं सेना के बैंड की धुन ने सभी का मन मोह लिया। देहरादून के डालनवाला में मस्जिद बनाने को लेकर मंत्री गणेश जोशी का कथित लेटर वायरल हुआ था और लेटर साल 2008-9 का था, जिस पर मंत्री गणेश जोशी की खासी किरकिरी भी हुई। और इस पूरे मामले को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने अब एमडीडीए को नया लेटर भेजा है, जिसमें यह लिखा गया है कि वायरल लेटर ठीक नहीं है और लेटर में जो लिखा है उस पर कार्रवाई न की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एमडीडीए के उपाध्यक्ष इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई करें। आगे बढ़ते हैं। कीवी के बाद बागेश्वर में किसान सेब की खेती कर रहे हैं। एप्पल मिशन के तहत यहां पर पहले ही साल में सेब के बगीचे सेब के फलों से लद गए हैं, जिससे सरकार और किसान दोनों ही उत्साहित दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कीवी के बाद बागेश्वर में किसान सेब की खेती कर रहे हैं और यहाँ तैयार हो रहे सेब कश्मीर और हिमाचल को टक्कर देने की तैयारी में है। सरकार ने यहाँ यूरोपियन तरीके से बागवानी कराई थी, जिसका सीधा फायदा अब किसानों को मिल रहा है। बागेश्वर का उच्च हिमालयी क्षेत्र सेब के लिए काफी मुरीद साबित हो रहा है। यहाँ खेती कर रहे किसान के बागीचे में पेड़ सेब के फलों से लदे हुए हैं। किसान को इससे लगभग 10 लाख से ज्यादा की आय की उम्मीद है। ये 1250 मीटर की हाइट से ऊपर को ये सेब पैदा हो सकता है, जो पहला प्रयास था हमारा। और इसमें करीब आप देख रहे हैं 250 पेड़ों में लगभग 15 क्विंटल के आसपास अनुमानित है। तो इतना प्लॉटिंग पहले ही साल हो गया। इनके मेहनत को देखते हुए इनके ऊपर वाले प्लाट में इस साल 1 एकड़ में 533 सेब के पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें सरकार 80% सब्सिडी प्रोवाइड की है। बागेश्वर में कौसानी, गरुड़, 7 रतबे, कर्मी, श्यामा और लीती में विदेशी तकनीक से सेब के बागवान विकसित किए गए हैं, जहां अब सेब उत्पादन के बेरोजगार युवकों के लिए आजीविका का बेहतर स्रोत भी बन रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। जो हमारे बाहर चले गए हैं या बाहर नौकरी कर रहे हैं छोटी मोटी, वो वापस आके अगर अपने इस एरिया में खेती करेंगे और एप्पल को आगे बढ़ावा देंगे, तो जैसे कीवी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फल फूल रहा है, एप्पल मिशन में भी हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। बागेश्वर में जिस तरह तेजी से किसान अपनी जमीन पर विदेशी तकनीक से सेब की बागवानी कर रहे हैं, इससे जल्द ही बागेश्वर के पहाड़ सेब की फसल से महकेंगे और आने वाले कुछ सालों में बागेश्वर के सेब का डंका पूरे देश में बजेगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।